हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल के लिए। तो अगर हम लोग बात करें डिवीजन एल्गोरिथम की, तो हम लोग जूनियर क्लासेस में भी डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े हुए हैं। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम? तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि डिविडेंड जो होता है डिविडेंड, वो इक्वल होता है डिवीजर इनटू में क्वोशेंट और प्लस में रिमाइंडर के इक्वल होता है। जैसे अगर सपोज कीजिए 3 से 28 में मैं डिवाइड करूं तो 9 टाइम्स में 27, तो ये जो डिविडेंड होगा 28, ये किसके होगा? तो डिवीजर इंटू क्वोशेंट, यानी कि 3 इंटू 9 और प्लस में रिमाइंडर, तो 27 प्लस का 1 क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो डिविडेंड था वो आ जाएगा। तो ये जो रिलेशन देख रहे हैं इसी को हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। और ये डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग पहले से ही पढ़े हैं नेचुरल नंबर्स के लिए, लेकिन आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम्स फॉर पॉलिनोमियल, यानी कि यहाँ पे डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशेंट, रिमाइंडर, ये सभी के सभी क्या होंगे? पॉलिनोमियल होंगे। यहाँ देखिए, इफ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल विथ gx नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे px एंड gx दो पॉलिनोमियल है जिसमें से gx कभी भी 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 पॉलिनोमियल नहीं है या 0 के इक्वल नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। देन टू पॉलिनोमियल्स qx एंड rx कैन बी फाउंड सच दैट px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। कह रहा है कि हम लोग सपोज कर लेते हैं px को डिविडेंड और इसमें डिवाइड करते हैं gx से, यानी कि हम लोग डिवीजर से। तो इस डिवीजर से जब px में डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से हमें दो पॉलिनोमियल gx और rx मिलते हैं। किस तरह से? qx और rx मिलते हैं। किस तरह से? तो जो qx है वह क्या है आपका? इसका क्वोशेंट है, एंड जो rx है वह क्या है? रिमाइंडर है। ये rx क्या है? रिमाइंडर है। तो कह रहा है कि पॉलिनोमियल px में gx से डिवाइड करने पे हमें दो पॉलिनोमियल मिलता है, एक मिलता है qx और दूसरा मिलता है rx, सच दैट px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। यानी कि जो पॉलिनोमियल px होगा, यानी कि जो डिविडेंड होगा वो किसके इक्वल होगा? तो डिवीजर इंटू में क्वोशेंट और प्लस में रिमाइंडर, यानी कि हो गया वही px इक्वल टू में gx इंटू qx प्लस rx। इसके अकॉर्डिंग लिखिए तो डिविडेंड क्या था जी? px है, डिवीजर क्या है? gx है, क्वोशेंट क्या है? qx है, और रिमाइंडर क्या है? rx है। यानी कि हम लोग ये जो रिलेशन देख रहे हैं एक्चुअल में है ये क्या है? डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, और यह रिमाइंडर जो rx होगा वो 0 होगा, है ना? 0 होगा, यानी कि डिवाइड करने पर अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 पॉलिनोमियल हो गया। या फिर दो चीज़ हो सकता है, या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, rx 0 पॉलिनोमियल आ जाएगा, या फिर rx का जो डिग्री होगा वह लेस देन होगा डिग्री ऑफ gx से। समझिए, अगर सपोज करें मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख दूँ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और मैं x प्लस 1 से डिवाइड करता हूँ, तो x टाइम्स में ले जाऊँगा x स्क्वायर प्लस का x, साइन चेंज करते हैं ये कट जाएगा, x प्लस का 1, फिर 1 टाइम्स में ले जाऊँगा यहाँ x प्लस का 1, साइन चेंज कर दिए, ये आ गया रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0, तो एक्चुअल में ये 0 क्या है? एक 0 पॉलिनोमियल है, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है इसलिए 0 आ रहा है। अच्छा, अगर मैं ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे प्लस 5 कर देता 1 की जगह, और फिर मैं x प्लस 1 से डिवाइड करूँ तो x टाइम्स में ले जाऊँगा एक्स स्क्वायर प्लस का x, साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस, यह आ जाएगा प्लस का x प्लस का 5। कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स में। यहाँ आ जाएगा x प्लस का 1, साइन चेंज कीजिए यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 के साथ x का पावर यहाँ क्या है? 0 है। तो देखो इसका जो डिग्री है वह इसके डिग्री से लेस देन है कि नहीं? तो यहाँ से जो रिमाइंडर होगा उसका डिग्री हमेशा इस डिवीजर के डिग्री से लेस देन ही होगा, या फिर यह एक 0 पॉलिनोमियल ही आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट देख रहे हैं इसी को क्या कहते हैं? ये डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। इसको क्या कहेंगे? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो ध्यान रखेंगे कि हमारे डिवीजन एल्गोरिथम px इक्वल टू में gx इंटू qx प्लस rx, यहाँ rx जो होगा वह या तो 0 के इक्वल होगा और डिग्री ऑफ rx जो होगा वह लेस देन होगा
डिग्री ऑफ किससे जी, जी एक्स से, समझ गए, डिग्री ऑफ जी एक्स से लेस देन। ध्यान रखेंगे कि ये अगर आर एक्स का वैल्यू 0 आ जा रहा है, डिवाइड करने पे आर एक्स का वैल्यू 0 आ जा रहा है, देन जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। जी एक्स पी एक्स का एक फैक्टर भी कहलाएगा। अगर ये कंप्लीटली, अगर जी एक्स से डिवाइड करने पे पी एक्स में कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, यानी रिमाइंडर हमेशा 0 आ जाए, यानी कि आपका रिमाइंडर एक 0 पॉलिनोमियल आ गया, तो इसका मतलब ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर, यानी उसको का फैक्टर कहलाएगा। इसी से रिलेटेड हमने क्लास 9th में एक फैक्टर थ्योरम भी पढ़ा था। फैक्टर थ्योरम में क्या था कि इफ x माइनस a is a factor of polynomial px, then pa का वैल्यू 0 होगा। अगर px पॉलिनोमियल का x माइनस a फैक्टर है, डेट मीन्स x के जगह पॉलिनोमियल में a रखने पे क्या आएगा, उसका वैल्यू 0 के इक्वल। ये भी जानते थे कि इफ pa इक्वल टू 0 देन x माइनस a is a factor of polynomial px। अगर किसी पॉलिनोमियल में x के जगह a रखने पे वैल्यू उसका 0 आ रहा है, डेट मीन्स x माइनस a क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अच्छा, मान लीजिए आपके पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है और हमें इसके जीरोज फाइंड करने हैं। तो इसके जीरोज फाइंड करने के लिए मैंने आपको 2 मेथड क्लास 9th में सिखाया हुआ है, एक डिवीजन मेथड से और एक हिट एंड ट्रायल मेथड से। दोनों मेथड से आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू मैं ले लेता हूँ एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। तो हमें क्या करना होगा, कम से कम पहले इसका एक जीरोज पता करना होगा। तो अगर मैं यहाँ देखूँ कि x की जगह 1 पर अगर 1 पुट कर दूँ तो पॉलिनोमियल का वैल्यू देखिए क्या आ रहा है, 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3, तो 1 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 3, तो ये 0 आ जा रहा है। देयरफॉर कह सकते हैं कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो x माइनस 1 फैक्टर है, यानी कि x माइनस 1 से वो पॉलिनोमियल जो है कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसे ये डिवाइड करिए, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने कितना टाइम्स में ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर टाइम्स में एक्स का क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करिए, आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3 प्लस का 4 टाइम्स में, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4x से ले जाएंगे ना, 4x स्क्वायर माइनस का 4x, साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस ये कट जाएगा, प्लस का 3x माइनस 3 कितना टाइम्स में ले जाएंगे, 3 टाइम्स में, तो 3x माइनस 3, साइन चेंज कर दीजिए, रिमाइंडर 0 आ गया। तो आपको पता है रिवीजन एल्गोरिथम से पता है कि ये जो डिविडेंट होगा एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल होगा डिवीजर इंटू में क्वोशेंट और प्लस में रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे ऐड करने से। यहाँ x माइनस 1 तो एक फैक्टर है ही, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3x और प्लस का 3। ठीक है, अब दो को मैं कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस 1 यहाँ से कॉमन हो जाएगा x प्लस 1 बच जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 x प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यानी आ जाएगा यहाँ से x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 और इंटू में x प्लस 3। तो हमारे पास जीरो निकालना है, तो इस पॉलिनोमियल के इक्वल में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो इसके जीरोज आ जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमें 3 जीरोज मिल जाएंगे। एक x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 1, एक x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो यहाँ x का वैल्यू माइनस 1 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से इसके आसानी से तीनों जीरोज निकल गए। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। 9th में हमने बहुत अच्छे तरीके से इन सबको डिटेल में भी पढ़ा है। तो हमें इसमें बस डिवीजन एल्गोरिथम जानना था पॉलिनोमियल के लिए, और उन डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से हम लोग आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक है।